अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड। आज बड़ी अपडेट सामने आई है और इस अपडेट के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के लिए बड़ी खुशखबरी है। गो के एक बुरी खबर भी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अवली नंबर 2 टेस्ट बैट्समैन बनने की जो राह है वो ज़्यादा हमवार हो गई है। आज की रैंकिंग अपडेट के बाद सूरत हाल क्या है और क्या क्या अपडेट्स हुई हैं, इसके हवाले से आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। और गुज़िश्ता इनिंग में 142 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलने वाले आलमी नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन जोए रूट, जिसने भारत के खिलाफ अपनी शानदार बैटिंग की वजह से 378 रन का रिकॉर्ड जो टारगेट है चेस करवाया है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने यह सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। और यह 2007 के बाद पहला मौका होता अगर इस मैच में इंग्लैंड की टीम नाकाम होती कि वो अपनी सरजमीन पर 25 साल के तवील इंतजार के बाद भारत के खिलाफ नाकाम होती। लेकिन जोए रूट ने इसको नाकाम बनाया, जिसका उनको जो ना सिर्फ सिला मिला है वो सीरीज बराबर करने के हवाले से मिला है, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें आलमी रैंकिंग में अपनी पोजीशन है वो ज़्यादा मुस्तहकम करने की सूरत में भी मिला है। इससे पहले उनकी जो रैंकिंग थी 899 रेटिंग पॉइंट्स के मालक थे, लेकिन अब वो जो 24 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं, गो के पहले इनिंग में वो ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके थे, लेकिन दूसरी इनिंग में 142 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली, उन्हें 24 रेटिंग पॉइंट्स का मालिक बना दिया है, जिसकी वजह से अब उनके जो रेटिंग पॉइंट्स का फ़र्क है बाबर आजम के साथ, जो इससे पहले 84 रेटिंग पॉइंट्स का फ़र्क था, अब वो 108 रेटिंग पॉइंट्स का फ़र्क हो गया है। यानी कि अब जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जोए रूट जो आलमी नंबर 1 जो टेस्ट बैट पोजीशन है उस पर ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं। और इसके अलावा मानुस लबुशेन जो नाकाम हुए थे, 31 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में, उन्हें 13 रेटिंग पॉइंट्स की कटौती का सामना करना पड़ा और आज उनका जो डिफरेंस है बाबर आजम के साथ वो 64 रेटिंग पॉइंट्स का रह गया है। और बाबर आजम, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि गुज़िश्ता सीरीज़ में 56 रेटिंग पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं, तो उनके लिए ये टारगेट आसान हो सकता है। उसके अलावा स्टीवन स्मिथ, उनके 19 रेटिंग पॉइंट्स कम हुए हैं, जिसके बाद अब बाबर आजम का और स्टीवन स्मिथ का जो फ़र्क है सिर्फ 11 रेटिंग पॉइंट्स का बाकी रह गया है। तो इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा चांस होगा बाबर आजम के लिए कि वह श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ में बड़ी कारकर्दगी दिखाकर ये फ़र्क ख़त्म करें और कम अज़ कम आलमी नंबर 2 टेस्ट बैट्समैन बन जाएँ। जिसके बाद देखा जाएगा कि जोए रूट की तरफ वो किस तरह बढ़ते हैं और वो तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 बैट्समैन बनने का एजाज़ कैसे हासिल करते हैं। लेकिन बहरहाल अब उनके लिए ये बात मायूस कुन है कि जोए रूट की जो पोजीशन है वो मजबूत हो गई है, उनके जो 24 रेटिंग पॉइंट मजीद बढ़ गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मानुस लबुशेन की जो पोजीशन की कटौती हुई है और स्टीवन स्मिथ की जो कटौती हुई है, ये बाबर आजम के लिए अच्छी खबर है। और इसके अलावा ऋषभ पंत, जिसने शानदार सेंचुरी स्कोर की, अब वो 5वें नंबर पर आ गए हैं। अगर मौजूदा वक्त में देखेंगे टेस्ट रैंकिंग में कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं, जोए रूट 923 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर हैं, मानुस लबुशेन 879 पॉइंट के साथ दूसरे, स्टीवन स्मिथ 826 पॉइंट के साथ तीसरे, बाबर आजम 815 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे, जबकि 801 रेटिंग पॉइंट के साथ ऋषभ पंत, जो कि 5 दर्जा आगे बढ़ने में कामयाब रहे, वो 5वें नंबर पर हैं। ऋषभ पंत की वजह से जो दीगर पोजीशन पर जो 5 बैट्समैन थे उनको एक एक दर्जा तंजली का सामना करना पड़ा। केन विलियमसन 6ठे नंबर पर चले गए हैं, उस्मान ख्वाजा 7वें नंबर पर, दीमत कुरुनावत ने 8वें नंबर पर, जबकि रोहित शर्मा 9वें नंबर पर हैं और जोनी बैस्टो की तरक्की हुई है, वो टॉप 10 में जो ज्वाइन करने में कामयाब रहे 10वें नंबर पर आ गए हैं। तो ये थी अब तक की रैंकिंग अपडेट, और इसके अलावा आने वाली जो वीडियो होगी उसमें बहुत बड़ी और अहम बात जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।